वाल्मीकि जी कहते हैं कि सपुत्रम राज शार्दूलम रामम सत्य पराक्रमम काक पक्ष धरम वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि। वाल्मीकि जी के अनुसार केवल राम जी को ही मांगा है। ज्येष्ठम काक पक्ष धरा, जिनके केस कौवे के पंख के समान सुंदर चमकीले काले काले हैं, ऐसे राम जी को मुझे दे दीजिए। अब जैसे इतना कहा तैसे श्री दशरथ जी महाराज अचेत होते होते बचे, मानो बेहोश हो जाएंगे, पसीना आ गया, व्याकुल हो गए। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, इतनी अप्रिय लगी बानी कि इतनी अप्रिय बानी और कोई लगती ही नहीं थी, बड़ा बुरा लगा। ऋषि महात्मा नहीं होते तो पता नहीं क्या करते। लेकिन दशरथ जी ने कहा कि सब सुत मोहि मोहि प्रिय रंग प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। मुझे सारे पुत्र बहुत प्रिय है, लेकिन राम देते हुए नहीं बनता है। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मैं राम को नहीं दे सकता। मना कर दिया सीधे। अच्छा, दो बात है, एक होता है नहीं देंगे और एक होता है नहीं दे सकते। तो दशरथ जी ने कहा कि राम को मैं नहीं दे सकता, ये नहीं कहा नहीं दूंगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कोई अपनी वस्तु हो तो उसे कहेंगे कि नहीं दूंगा, अर्थात आपका पूरा अधिकार उस पर है, दूंगा नहीं दूंगा। और जो वस्तु दूसरे की है, अपनी कमाई से नहीं मिली है, उसको कहेंगे दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं, ऐसा। तो राम जी क्या दशरथ जी की कमाई नहीं है? नहीं है। राम जी तो निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से आए, अपनी इच्छा से आए। और राम जी इस सबके धरोहर हैं, पूरे जो समझ लो एक ट्रस्ट है, न्यास न्यास के रूप में है, और उसके ट्रस्टी भी अलग अलग हैं। अपने भक्तों के हृदय में रहने वाले भगवान हैं, जो दुखी जन है उनके रक्षक भगवान हैं, वो अपना आशा लगाए बैठे हैं। शंकर जी के मन में निवास करने वाले राम हैं, अर्थात सबके अलग अलग राम हैं, दशरथ जी के अकेले नहीं हैं। तो दशरथ जी ने सोचा कि मेरे अकेले हैं नहीं, ये ट्रस्ट का न्यास है, तब सारे ट्रस्टियों को हम बुलाएंगे, सबसे सलाह सूत करेंगे, अगर देने के लिए कहेंगे तो देंगे, मेरे अकेला तो धन राम है नहीं।